बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अली हुसनैन। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक यूट्यूब चैनल। आज इमरान खान ने शाम को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने उस्मान कादर और एक सियालकोट के शहरी हैं जावेद अली, उनको अपने साथ बैठा के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जिसमें उन्होंने नामालूम अफराद की जो ज़्यादती है, जो उनका करप्शन के हवाले से जो कह रहे हैं ना, बिहाइंड द डोर वो जो हरकतें कर रहे हैं, उस पर इमरान खान ने तफसीली एक बातचीत की है, आवाम के सामने अपना केस रखा है और दरख्वास्त की है अदलिया से इसका नोटिस लें। यकीन जाने जब से ये गवर्नमेंट इमरान खान की गई है ना, तो इस अदलिया ने बिल्कुल ही कौम को मायूस किया है। पाकिस्तान में कोई भी बड़ा मामला होता है तो अवाम अदलिया की तरफ देखती है, ये अदलिया को इसका नोटिस लेगी। तो सीधी सी बात है, आर्मी की तरफ कोई बंदा भी देखता ही नहीं है कि आर्मी चीफ या और कोई इसमें देखेगा अभी, क्योंकि जितने भी मामला हो रहे हैं या जो भी ये कर रहे हैं जी, सब नामालूम अफराद ही कर रहे हैं। तो जाहिर बात है उनकी तरफ कोई भी नहीं देखेगा कि वो भी कौम के हमदर्द हैं। हमदर्द शर्त वो है नहीं है, बल्कि अभी जो उन्होंने काम पकड़े हुए हैं वो भी मैं इस पर पूरी एक रोशनी और तफसील पेश करता हूँ। सबसे पहले तो इमरान खान ने जो ज़्यादतियाँ हुई हैं अपनी गवर्नमेंट जाने के बाद, और जिस तरह पे अभी अदलिया पे तनकीद हो रही है, मरियम की तरफ से बिल्कुल खामोशी रखी गई है अदलिया की। और इमरान खान ने एक लफ्ज़ कहा है कि जो ज़ेबा चौधरी ने शहबाज गिल के हवाले से फ़ैसला दिया है ये बदनीति पे था और गैर आइनी है, हम इसके ख़िलाफ़ एक्शन लेंगे। एक्शन लेना हक बनता है, जज बिक सकता है। अगर जस्टिस कायूम बिक सकता है तो ये ज़ेबा चौधरी नहीं बिक सकती थी। इसका जो देवर है वो एमपीए है नून लीग का। क्या वो नून लीग का एक इनका साथ पूरा लिंक है? मुझे तो पूरा यकीन है, पूरे असर वक्सूक से कहता हूँ, ये जो ज़ेबा चौधरी है अगर इस पोस्ट पे आई है, हो सकता है ये नून लीग ही इनको लेके आई हूँ, क्योंकि नून लीग अपने बंदे प्लांटेड करती है पूरे सिस्टम में। इमरान खान जब गवर्नमेंट में आए थे उनको 1 साल लग गया ये नून लीग के प्लांटेड बंदों को आगे पीछे करने में, क्योंकि सरकारी मुलाजिम है, इनको निकाल नहीं सकते। खुद अंदाज़ा लगाएं, असद उमर जैसा बंदा जब वज़ीर ख़जाना था वो अपने नीचे होम सेक्रेटरी को तब्दील नहीं कर सकता था, इतना पावरफुल आदमी था। उन्होंने इस तरह का सिस्टम रखा हुआ था, एक से एक बड़ी इसमें रुकावट आ जाती थी। इन्होंने ऐसे तरीके से सिस्टम किया हुआ है, कोई इनको मुल्क से हमदर्दी नहीं है, सिर्फ अपनी हिफाजती तदबीर के लिए इन्होंने पूरे सिस्टम में अपने लोगों को एडजस्ट कर दिया। अभी जो देखे ना सरगोदा में जलसा हुआ है, मोहतरमा ने ऑडियो वीडियो चला के जो अक्सरी क़यादत है और दूसरा स्पेशली जो जजेस हैं उन पर तनकीद की है, तो अदालत की तरफ से किसी ने नोटिस तक नहीं लिया, जूं तक भी नहीं रेंगी कि मरीम ने कुछ कह दिया। इवन इंटीरियर मिनिस्टर साथ था, उसका काम बनता था बुलाए वज़ीर दाखिला को। पहली बात है, आप किस हैसियत के साथ मरीम से जलसे करवा रहे? वज़ीर आज़म का जलसा है, वेल एंड गुड, जाना चाहिए वज़ीर दाखिला को, लेकिन एक आम शहरी मरीम नवाज एक आम शहरी है, कोई इनके पास सियासी ओहदा नहीं है, कोई इनके पास कोई गवर्नमेंट का ओहदा नहीं, ना एमएनए ना एमपीए ना किसी डिपार्टमेंट में वो कोई आज़ादी ओहदा इनके पास जिनके साथ आप गए। 18 गाड़ियों का पुलिस का प्रोटोकॉल था उनके साथ। मुझे ये नहीं समझ चली इन्हें 18 गाड़ियों का प्रोटोकॉल किस लिहाज से दिया गया है कि ये एक मुजरमा है, 8 साल इनको कैद हुई है, जमानत पे है, अदालतों को दोबारा गवारा नहीं हुआ कि बुला के कहें बेटा बताएं आपके पापा ठीक हुए या नहीं हुए। ये मोहतरमा ने आज तक अदालत पे क्या इसने नैब पे पथराव किए ना, नैब में जाके नैब ने भी जरूरत नहीं की इसके खिलाफ, बल्कि ये पीटीआई की भी मिस्टेक है। आप लोगों ने उसके खिलाफ उस वक्त पर्चा कराया होता, बेशक गिरफ्तारी ना करते, कम से कम केस तो करते ना। आप लोगों ने केस भी नहीं किया उस वक्त, आप भी खामोशी होगी, फिर नैब की जरूरत भी नहीं हुई इसको दोबारा बुलाने की। मैं तो कहता हूं शरीफ खानदान ने इस अदलिया को और इस फौज को सीट जूते की नोक पे रखा हुआ है। जो इनका हक बनता है उन्होंने उस हक के लिहाज से रखा हुआ है। ठीक छतरोल करते हैं, ठीक छितर फेरते हैं। ये हाजिर सरवस देखे ना, जब नवाज शरीफ नायल हुआ है तो ये हाजिर सरवस जनरल बाजवा जनरल फैज बोल बोल के छितर मारते थे, जरूरत नहीं हुई कि इनको केस करने की, जरूरत नहीं इनको बोलने की। शहबाज गिल ने एक यूएस सिटीजन है, पढ़ा लिखा आदमी है, पीएचडी है, डॉक्टर है, वो इस कौम के लिए वहां सब कुछ छोड़ के आया है और उसने एक छोटी सी बात की है और ये हमारी इस्टेब्लिशमेंट की दौड़ें लगी, फौरन उसको गिरफ्तार किया, उसको मार मार के बंदर बना दिया
वो चारा बंदा अभी टीवी को फेस नहीं कर रहा। मुझे तो डर है कहीं वो शहबाज गिल खुदकशी न कर ले। अगर खुदकशी कर लेता है शहबाज गिल किसी वजह से, तो ये केस सरासर मेरे ख्याल में एस्टैब्लिशमेंट के साथ ठोपना चाहिए। पीटीआई को चाहिए इसके खिलाफ केस बनाएं। अगर शहबाज गिल को नफसियाती मरीज बनता है, जो कोई इस तरह का इशू हो जाता है, तो ये सारा का सारा केस इन पर जाना चाहिए। दूसरा, अदलिया ने भी कोई नोटिस नहीं दिया। देखिए खामोशी इतनी है इन तरफ से, है इनके भी रिलेशन क्यों नहीं है, बताएं ना। इनकी बेटी किसके घर है, इनका दामाद, इनकी बेटी की जो मदर इन लॉ है वो एमपी है नून लीग की, इसलिए उधर से खामोशी है चीफ जस्टिस साहब की तरफ से, इसलिए वो नोटिस नहीं देते, इसलिए उन्होंने रात को 12 बजे अदालतें खोली, इसलिए उन्होंने रूलिंग खत्म की। मुझे समझ लगी स्पीकर की रूलिंग किस जवाब, किस कानून के साथ उन्होंने खत्म की। ये चीफ जस्टिस जाते हैं, पीटीआई की अल्लाह करे गवर्नमेंट आए, इनको चाहिए इस मामले पे दोबारा जो नया चीफ जस्टिस आता है उससे राय लें और इस बंदे को दोबारा कटारे में लाएं और इससे पूछा जाए क्यों तुमने 12 बजे अदालत खोली, क्यों तुमने रूलिंग कैंसिल की, एक चलती है हुकूमत कैसे तुमने खत्म की। बहरहाल ये एक अलग चैप्टर है। दूसरा, इमरान खान ने आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें उन्होंने तो आदम स्वाति और जो गिरफ्तारियां हो रही हैं, फिर उनके साथ जो उनके पीटीआई के सीनियर क्यादत के साथ ज्यादती हो रही है, गिरफ्तारी लाहौर में दी जा रही है, किसी को अटक में, किसी को राजनपुर में जेल में भेज रहा है, दूर दराज इलाकों की जेलों में भेज दिया गया है। तो जो मसला कि सियासी क्या है, गिरफ्तार कैदी थी ये, इन्होंने कोई क्राइम नहीं किया, कोई जुर्म नहीं किया हुआ, इनका हक बनता है कानून और आइन के मुताबिक इनको बुनियादी सहूलतें लेने का। ना हुकूमत ने देना था ना पुलिस ने देना था, ये उनके अपने ही अजीज़ कारब उनको खाना, कपड़े, तो दूसरी चीज़ें प्रोवाइड करते, वो तक रसाई नहीं है इन लोगों को। पहली बात है मुल्क के हालात इस तरह करते, उनको रोड ब्लॉक कर देते, कोई एहतजाज निकालते, जिस तरह इन्होंने झूठी रैली निकाली थी महंगाई मकाओ, जिस वक्त डॉलर 160 का था, 165 का था, उस वक्त इनको बुरा लग रहा था। पेट्रोल 150 का था, ये मौलाना साहब महंगाई मार्च लेकर इस्लामाबाद आ गए थे। अभी पेट्रोल कहाँ पहुंच गया, डॉलर कहाँ पहुंच गया, मौलाना साहब कभी टीवी भी ना थे, खुश है, उनके बेटे को मिनिस्ट्री मिली है, उनका संबंधी को गवर्नर बना हुआ है, उनका चूल्हा चल रहा है, उनका सिस्टम चल रहा है, मीटर चल रहा है, प्रोटोकॉल मिल रहे हैं, वजारतें मिल रही हैं, अयाशियाँ हो रही हैं, उनको क्या लगे अवाम के साथ। ये बंदा तो पहले मुझे पूरे यकीन करता हूँ इसका ना तो बाप पाकिस्तान से था मुखलस था, ना ये खुद मुखलस है। ये कुछ स्टूडेंट, मुझे हैरान हूँ उन माँ बाप पे बड़ा कहते हैं ना अफसोस होता है जिन्होंने अपने बच्चे इस शैतान के रहम करम पर छोड़े हुए। हर दूसरे तीसरे दिन मासूम बच्चों को उठा के रोड पे आ जाता था। जहां इनके मदरसों में जो वाकयात होते हैं कौम से छुपे हुए नहीं है। पर जो जवेद अली के साथ किया गया है ये बिल्कुल कहते हैं ना हद दर्जे मजम्मत वाला मामला है। इसको चीफ जस्टिस को चाहिए इस पर नोटिस लें, इस पर इंक्वायरी बैठाएं, स्पेशली निगरान के टोकर को क्या काम बनता है इस तरह की गिरफ्तारियां करने का। देखें एक आम शहरी के साथ ये जो सामने है, बाकी जो लोग नहीं आ रहे उनके साथ क्या करते होंगे। सिर्फ क्या उन्होंने उस्मान डार के खिलाफ एंटी करप्शन में एक केस बनाना है, कोई एविडेंस नहीं है, कोई सबूत नहीं है, आपने उसको गिरफ्तार किया, उसको मारा, उसकी बीवी बच्चों को उठाया। आपके बीवी बच्चों को उठाए ना, आपके सामने कपड़े उतारे, आपको कैसा लगेगा। मुझे समझ नहीं आई कैसे लोग ये पाकिस्तान के, मुझे लगता नहीं है पाकिस्तानी है। ठीक कह रहा था मंजूर पश्तीन, गलत नहीं था वो। मैं आज भी कहता हूं बंदा ठीक नहीं है, गलत है वो बंदा। मुझे लग रहा है वो बंदा है, दूसरे लफ्जों में ना इसकी तस्वीर आई थी पिछले दिनों, वो है ही एस्टैब्लिशमेंट का आदमी है। लेकिन बहरहाल वो कहता जो लिफाज थे ठीक थे इनके हक में। क्या जरूरत थी आपको इस तरह का अमल करने की, एक आम शहरी को उठाने के लिए। एक स्कूल का चपड़ासी था, आपने क्यों उसको उठाया, इसके साथ इस तरह का जुल्म किया, नाजुक हिस्सों के साथ ईंटें बांधी, 5 किलो की ईंट। मैं हैरान हूं, कभी एक्सपेरिमेंट करते हैं खुद के साथ, कैसी तकलीफ कैसी अजीयत होती है। ये जो लोगों के साथ आप एक्सपेरिमेंट करते हैं, एक दफा अपने फैमिली के साथ करके देखें ना, फिर पता चले कि किस अजीयत से गुजरते हैं। ये बंदा तो हिम्मत करके इमरान खान के पास आ गया, उस्मान कादर को बता दिया, टीवी पे आ गया। पता नहीं कितनी हजारों और दास्तानें होंगी जो छुपी पड़ी हैं, लोग शर्म के मारे इज्जत के मारे बता नहीं रहे। अभी वक्त आ गया है, आप जाएं चौकीदारी करें, बैरकू में जाएं, यहां आपका काम है। आपका कोई काम नहीं है मुल्क चलाना, जिनका काम है उनको चलाने दें, ये आपका काम नहीं है। रोज जूते खाने से बेहतर खामोशी से जाएं, किसी और को मौका दें जिसका मौका है। दूसरा, अदालत को जल्द जल्द फैसला करना चाहिए, आइन के अंदर रह के हुए 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन करवाएं, ना आइन तोड़ें, ना जंगल का कानून बनाएं। जिस तरह खान साहब कह रहे थे
बनाना रिपब्लिक बनते जा रहे हैं। अगर 90 दिन क्रॉस कर जाते आयन टूट जाएगा, आयन पे अमल नहीं होगा। जब आयन खत्म हो जाएगा, कानून की बालादस्ती खत्म हो जाएगी। जब कानून ही नहीं है, आप किस कानून के तहत आवाम को पूछेंगे, आम शहरी को पूछेंगे? अगर कानून पे कराना है अमल दरामद, सबसे बड़ा इस वक्त मामला है इलेक्शन का, करवाएं 90 दिन के अंदर। अगर समझते हैं कि असम्बली गैर कानूनी टूटी है, फिर वो रूलिंग खत्म करें जो आपने खत्म की थी उस दिन रात 12 बजे 9 अप्रैल को आपने इमरान खान को फारिग कर दिया था। खुदा का खौफ करें, पाकिस्तान के हाल पे रहम करें। आपने अपने बच्चों के लिए प्रॉपर्टी बना लिए, पैसा बैंक बैलेंस बना लिया, वो मुल्क को तबाही के दाने पे छोड़ दिया। पर अल्लाह पाकिस्तान का हामी और नासर हो। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।